हेलो दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं जिसमें बहुत तेज़ी से न्यूज़ वायरल हो रही है कि क्या आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है। देखिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं जो कि ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। इससे बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि क्या हमने कोविशील्ड लिया है तो इससे क्या नुकसान होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, अब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारा, अगर ट्विटर पर जा कर के देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट पड़े हुए हैं। यूट्यूब पर जाकर देखिए तो ये न्यूज़ एकदम से वायरल हो रही है। न्यूज़ से लोग घबरा रहे हैं। एक समय था, दौर था जब कोविड-19 का था, अर्थात 2019 में कोरोना आया। किसको नहीं पता, सबको मालूम है। हम लोग घरों में बंद हो गए थे, तो लॉकडाउन का समय था। उस समय 1 साल में वैक्सीन बनाई गई और वैक्सीन लगाई भी गई। हालांकि देखिए क्या होता है, वैक्सीन इतनी जल्दी लगाई नहीं जाती है। वैक्सीन का समय कम से कम होता है 10 से 15 साल। कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है तो 10 से 15 साल उसको समय लगता है बनाने में, और तब जाकर के एक्सपेरिमेंट करने के बाद लगता है। लेकिन उस समय इतना हाहाकार मचा हुआ था कि हमने खुद मांगा था सरकार से कि भैया वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दीजिए। अगर वैक्सीन ना लगाई गई तो वैसे भी हो रही थी मौतें, बहुत सारी मौतें हो रही थी। उस समय मंजर आपने देखा ही था। बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल घट रहा था, लोग मर रहे थे। तो उस समय हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अभी कहानी में थोड़ा से क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी थोड़ा से बदलाव क्या आया है, देखिए। अब प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रश्न ये है कि क्या आप भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया, क्या आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाया है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो भारत में 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और वो भी क्या, कोविशील्ड वैक्सीन 175 करोड़ लोगों को लगाई गई, अर्थात कम से कम 80 से 85% लोगों को भारत में कोविशील्ड लगवाई गई। हालांकि अगर बात करते हैं, जैसे रशिया की बात करते हैं तो उसने स्पुतनिक वी वैक्सीन अपने यहाँ लगवाया था, और जैसे अन्य देशों की बात करें, फाइजर वैक्सीन लगवाया गया था। अमेरिका ने जो बनाया था, फाइजर वैक्सीन बनाया था। तो अगर यूके की बात करते हैं, यूके, तो वहाँ से सब सारी चीज़ें न्यूज़ निकल के आई हैं। अभी हाल ही में एक कंपनी थी जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी थी, जिसने ये कबूला कि इस वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और जैसे ये न्यूज़ वायरल हुई वैसे सब लोगों के दिमाग में, दिल में धुकधुकी सी बैठ गई, कहीं हम भी इसके शिकार तो नहीं होने वाले, कहीं हम भी अटैक के शिकार तो नहीं होने वाले। अभी हाल ही में बहुत सारी वीडियो जो कि आई, कुछ लोग थे डांस करते करते गिरे और मर गए। कुछ व्यक्ति जा रहा है, कहीं जा रहा था, गिरा और मर गया। बाद में पता चला कि क्या उसका कारण था, तो उसे या तो ब्रेन हैमरेज हुआ या तो फिर उसका क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। तो क्या इससे भी हार्ट अटैक हो रहा है? चलिए, तो यहाँ पर हम पूरी जानकारी देंगे। इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप हैं खतरे में या खतरे से बाहर हैं। सॉरी। देखिए, तो यहाँ पर अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में 175 करोड़ लोगों को क्या लगाया गया, कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। अब प्रश्न होता है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यह आता है कि क्या वैक्सीन से हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब सुर्खियों में ये न्यूज़ बन के आई क्योंकि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी, जिसने क्या बनाया भैया, कोविशील्ड बनाया, कोविशील्ड वैक्सीन बनाया। इसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया, और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के बाद इसने अपने यहाँ वैक्सीनेशन करवाया। और उसी के बीच में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के बीच में भी समझौता हुआ। और भारत सरकार ने क्या कहा, भारत सरकार ने ये कहा, भारत सरकार से और ब्रिटेन की सरकार से बातचीत हुई और बात बन भी गई। वहाँ पर बताया गया कि भारत के लोगों ने क्या मांगा, कोविशील्ड का फार्मूला मांगा। उन्होंने कहा कि भैया फार्मूला दे दीजिए, अगर फार्मूला हमको दे देंगे तो हम भी वैक्सीन बना लेंगे। अब वैक्सीन बन जाएगा तो हम भारत के लोगों को वैक्सीन तो देंगे ही देंगे, लेकिन हम अन्य लोगों को भी, विदेशों को भी प्रोवाइड करेंगे, बड़ी मात्रा में ये देंगे। अब चलिए, तो वहाँ से बात बन गई और कोविशील्ड का फार्मूला भारत में लाया गया। और भारत में एक कंपनी थी जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को बनाया, ठीक है ना। भारत में अगर बात करें
तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई, ठीक है। तो इसने 1 साल में वैक्सीन बनाई, 1 साल के भीतर वैक्सीन लोगों को लगाई भी गई, ठीक है। हर एक व्यक्ति को बताया गया कि वैक्सीन लीजिए और वैक्सीन लगाइए। अब चलिए, तो देखिए अगर बात करते हैं वैक्सीन करता क्या है। अच्छा, वैक्सीन की ज़रूरत ही क्यों थी, वैक्सीन लगवाने से क्या था क्या नहीं था। हमने वैक्सीन तो लगा लिया लेकिन हमको पता ही नहीं कि वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है वैक्सीन। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी बॉडी की बात करते हैं। जब कोई चीज़ इंजेक्ट की जाती है तो उसके भीतर, उसके बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज़ बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। लेकिन हमेशा के लिए अगर कहें कि हमेशा एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बने रहते। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर पे जब अचानक कोई अटैक कर दे तो इतनी बड़ी संख्या में सेना नहीं आ सकती है। और जब गांव लेवल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए खेतों में अपने लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा वपड़ा पहना करके इसी तरीके से एक आदमी को बना देते हैं ताकि आने वाले जानवर उसे देख करके डर जाएं। तो ठीक कुछ इसी तरीके से हमारी भी कंडीशन है। देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब जा कर के हालांकि चिंपैंजी को आप लोग जानते हैं, चिंपैंजी पर पहले क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। और चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हालांकि जो इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, भाई चिंपैंजी पर अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो वैक्सीनेशन का एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ वो व्यक्तियों पर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। तो इसके अंदर जो कोविड जो था उसी तरीके से चिंपांजी का क्या लिया गया, इसके शरीर से प्रोटीन निकाला गया और प्रोटीन निकाल करके इसके ऊपर चिपका दिया गया। आपने देखा होगा तो कोरोना में जो वायरस था उसको ऐसे कटीले करके इसकी इमेज दिखाई गई थी। तो उसमें एक प्रोटीन भर करके पहले उसको लगाया गया। जब प्रोटीन जाता है आपके शरीर के अंदर, तो जब शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के भीतर से एंटीबॉडीज बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, बनते हैं। और जब तेज़ी से बनेंगे तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं। तो जब वैक्सीन लगाई गई तो यही कारण था। वैक्सीन का मानना ये था कि वैक्सीन जैसे लगेगा तो शरीर के अंदर क्या बनेगा, बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनेगा जो कि आपके शरीर में लड़ने की क्षमता को तैयार करेगा। यही कारण था कि वैक्सीनेशन हुआ और वैक्सीन लगाई भी गई। अब यहाँ पर देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो यहाँ पर वैक्सीन लगा दिया। अब बात यहाँ पर किसकी आती है, हम बात करते हैं ब्रिटेन की कंपनी की। ब्रिटेन की कंपनी ने क्या कहा, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था स्कॉट, एक व्यक्ति है जिसका नाम था स्कॉट, ठीक है। ये रहने वाले हैं साहब, ये यूके के रहने वाले हैं। अब जब इन्होंने अप्रैल 2021 में वैक्सीन लगवाया, अप्रैल में, ठीक है ना, कोविशील्ड नामक वैक्सीन लगवाया इन्होंने। अब जब वैक्सीन लगवाया तो उसके 4-5 दिन भीतर उनके शरीर में ही क्या होने लगा, क्लोटिंग होने लगा, ब्लड की क्लोटिंग होने लगी, यानी रक्त का थक्का जमने लगा। अर्थात जब पता चला, डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि टीटीएस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर थ्रोम्बोसिन, थ्रोम्बोपेन, यहाँ पर इस तरीके से टीटीएस नामक यहाँ पर बताया गया कि टीटीएस हो गया है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर ब्लड की क्या हो रही है भैया, क्लोटिंग हो रही है। तो अब वहाँ पर बताया गया कि उनके परिवार वालों से बताया गया, स्कॉट के परिवार वालों से बताया गया कि भैया डॉक्टरों ने बताया कि हम इन्हें नहीं बचा सकते क्योंकि इनके शरीर में ब्लड का थक्का जम रहा है, खून का थक्का जम रहा है, इन्हें अटैक भी आ सकता है। बाद में यही हुआ, उनको अटैक आया भी, नहीं बचा पाए लोग। अब जाकर के उनके घर वालों ने यही न्यूज़ वायरल कर दिया। और जब न्यूज़ वायरल किया तो ट्विटर पे ये न्यूज़ वायरल हो गया। और जब न्यूज़ वायरल हो गया तो वहाँ पर जो वहाँ की कोर्ट है वहाँ पर 51 मामले पहले से दर्ज किए गए थे। हालांकि ये पहला केस नहीं था, 51 मामले पहले से दर्ज किए गए थे जो कि जिस पे ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन ये केस तब खुल गया जब यहाँ पर स्कॉट की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर 51 मामले को यहाँ पर उठाया गया। उठाने के बाद फिर एस्ट्राजेनेका कंपनी को कोर्ट में घसीटा गया। और जब कोर्ट में घसीटा गया तो उसने चार्जशीट फाइल करी और उसने कहा कि हाँ भैया हम ये मानते हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कारण बताया कि इसका साइड इफ़ेक्ट 4 से 42 दिन के भीतर, 4 से 42 दिन के भीतर तक हो सकता है, उससे ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अर्थात
कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद 4 से 42 दिन के भीतर किसी को बुखार हो सकता है, किसी को किसी तरह की बीमारी, किसी तरीके की साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये उन्होंने माना। तो अब हमारे दिलों में थोड़ी सी जान आई, धड़कन बढ़ गई कि भैया चलिए, हम तो 4 नहीं, यहाँ पर 42 दिन से अधिक हो चुके हैं। अभी 2024 चल रहा है, हमने 2020 19-20 में 20 में ये लगवाया था वैक्सीन, अभी तो हमको 2-3 साल हो गए। तो अब हम खतरे से बाहर हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बाहर हैं। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ये न्यूज़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भारत में भी बहुत बात करते हैं तो 2-3 केसें भारत में आई, जो कि यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से भी FIR किया गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैक्सीन जो लगाया गया था उसका साइड इफ़ेक्ट था, लेकिन जो था साइड इफ़ेक्ट शुरू में 4 दिन से 42 दिन के भीतर था। अब डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी, इस समय डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य था, जो कि ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से चल रही है मार्केट में, और इसे देख करके आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। चलिए, तो सारी चीज़ें ये हैं। और यूके की जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसने वेबसाइट पर अपने एक वेबसाइट दिया, और वेबसाइट पर जा कर के वो उसने बताया है कि इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। अगर जिसको लगता है कि इससे हमको कुछ परेशानी हुई है, तो वो $120,000 पैसा देगा। वो कह रहा है कि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। पैसा चाहे जितना खर्चा हो हम देंगे, पैसा हम देंगे, लेकिन लोग जा कर के बताएं कि इससे क्या हुआ है, साइड इफ़ेक्ट हुआ है। उससे हमको जानकारी मिलेगी कि कितने लोग को साइड इफ़ेक्ट हुआ, कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। हालांकि भारत में जो इसकी रेट है 0.07% इसकी रेटिंग बताई गई। भारत में इसका विशेष खतरा नहीं है। लेकिन अभी जो हमने बताया कि कुछ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से भी FIR किया गया है, इसे भी कोर्ट में घसीटा गया है, जवाब इससे भी मांगा गया है। देखिए अभी क्या न्यूज़ निकल के आती है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये था कि किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरम यहाँ पर एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना है कि जो भी साइड इफ़ेक्ट था वो 4 से 42 दिन के भीतर था। अब साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में मिलेंगे।